हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बेचारी बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई भगवान के अनन्य भक्ति थी। अनन्य भक्ति थी, भगवान के प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। कभी भी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर दिया करती थी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का 2 बेटा था। बड़ा बेटा का जब विवाह हो गया तो बड़ी बहू आई घर में, तो उनके पूजा पाठ में मदद कर दिया करती थी। बेलपत्र तोड़ कर ला देती थी, कुएं से पानी भी निकाल देती थी स्नान करने के लिए, इनका कपड़ा भी धो देती थी, इनका भोजन भी आगे में दिया करती थी, बूढ़ी माता के चरण भी दबाती थी। लेकिन जब छोटी बहू आई तो बुढ़िया के देखकर जलने लगी और कहने लगी कि ये बुढ़िया डायन है, ये बुढ़िया डायन है, हम बुढ़िया को नहीं रख सकते हैं, बुढ़िया के साथ हम नहीं रह सकते हैं। बुढ़िया जो है प्रतिदिन एक पत्थर के पास बैठ जाती है और वो पता नहीं क्या नमः शिवाय क्यों करती है, मुझे खाए जा रही है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि इंसान के घर में एक हैवान भी जरूरी आ जाते हैं। बेचारी बुढ़िया सीधी सादी भोली भाली थी, तो बड़ी बहू भोली भाली निकली, लेकिन छोटी बहू जो थी 1 नंबर डायन निकली। बुढ़िया के सोची, अब बुढ़िया भोजन के लिए बैठी तो उसका भोजन में क्या की कि जहर मिला दी। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे बुढ़िया का तो बहू ने जहर दे दिया, लेकिन बुढ़िया अनजान तो है, खा जाएगी, लेकिन बुढ़िया मर जाएगी तो पाप आत्मा जो है मुझ पे लग जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, उसका जहर को उसका भोजन से निकाल दिए और निकालकर उसका शुद्ध भोजन कर दिए। बुढ़िया उस दिन खा रही है तो लग रहा है कि खीर मलाई खा रहे हैं। बुढ़िया खाते खाते खाकर और कहती है, सब दिन खैली बउआ दलिया से बतावा से, आज मिलले खीरिया लैया हो लाला से, आज मिललो खीरिया लैया हो लाला से, ऐसा ने भोजनिया बहुआ दिया हो लाल, जुग जुग जिया बहुआ तोरा ही आतिया से, अमर हो तो गोदी के लकवा हो लाला से, अमर हो तो गोदी के लकवा हो लाल। पार्वती कहते हैं महादेव को, महादेव जी देखिए, आप उसका थाल से जहर निकाले और उसका भोजन बदल के दिए हैं, तो देखिए बहू के आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारा जुग जुग जिए सिंदूर और अमर हो जाए गोदी का बालक। भलाई का जमाना नहीं है महादेव जी। महादेव जी कहते हैं, देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए। गुरु भाई बहना, बहू बुढ़िया सो गई तो सोचती है छोटी बहू की बुढ़िया तो मर गई होगी, उसका भोजन में तो हम डाल दिए हैं जहर, तो बुढ़िया तो मर गई होगी। गुरु भाई बहना,
के चुपचाप सिसक छोटी बहू रो रही है। इधर से बड़ी बहू गई तो कह रही है कि रो क्यों रही हो? तो माता जी के उठा रहे हैं तो उठ ही नहीं रहे हैं, लगता है मर गए हैं माता जी। बड़ी बहू बोली माँ, बुढ़िया बोलती है हाँ बेटा। अब सोचती है छोटी बहू की अरे बुढ़िया तो मरवे नहीं की, लगता है जहरवा हम गलती दे दिए। अच्छा कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, ये जो बुढ़िया थी, बुढ़िया 2-4 दिन के बाद सोई तो सोचती है छोटकी बहू कि बुढ़िया के मारे तो कैसे मारे, इसको यदि नहीं मारेंगे तो घर के कलह जंजाल रहेगी। जाते हैं नटवन के पास। गुरु भाई बहना, जो छोटी बहू लाडली प्यारी थी चली गई नट के पास और जाके कहती है हाथ तोरा जड़ियो भैया गोड़ तोरा परियो से देई देहु कालीना गिनिया हो लाल से देई देहु कालीना गिनिया हो लाल से सासू जी के डासतैना गिनिया हो लाल से सासू मोरा मारी हारी जैतन हो लाल से सासू मोरा मारी हारी जैतन हो लाल। गुरु भाई बहना, कारी नागिन लाई और जहाँ बुढ़िया सोई थी बुढ़िया के पास उसका खटिया पे उसका पिटार धर दी और सोची कि लात पड़ेगा बुढ़िया के तो बुढ़िया के काट लेगा काला नाग, बुढ़िया तो मर जाएगी। गुरु भाई बहना, सवेरे उठी बुढ़िया तो ये सोचती है छोटी बहू की बुढ़िया तो मर गई होगी, बुढ़िया तो जिंदा होगी नहीं। अब उसके द्वार पर जाके कह रही माता जी खोलिए केवाड़ी। अब वो बाहर अंदर से निकली तो देखती है कि मोटे सोना के हार पहन के निकली है। जो काला नाग था वो तो सुंदर हार बन गया बुढ़िया के। अब ये सोची कि अरे बुढ़िया के गला में इतना मोटा सोना के हार कहां से आया? अब बुढ़िया के मारेंगे नहीं, बुढ़िया के किसी तरह से सोनमा वाला हरवा हमको चुरा लेना है। बुढ़िया सोएगी तो चुरा लेंगे। गुरु भाई बहना, रात हुआ तो प्रतिदिन अब ये छोटी बहू तेल लगाने लगी कि बुढ़िया के हार तो चुराना है, बुढ़िया के यदि हार नहीं चुराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम बोलेंगे बुढ़िया बेच दी होगी। गुरु भाई बहना, और बुढ़िया के हार चुराने के लिए छोटी बहू प्रतिदिन तेल लगाने लगी। पार्वती कहते हैं महादेव जी से कि देखिए महादेव जी, बुढ़िया के नगवा के हार बना दिए हैं, अब छोटकी पुतैया चुरा लेगी। महादेव जी कहते हैं देखिए तो कम से कम आगे आगे होता है का। गुरु भाई बहना, ये जो छोटकी पुतैया थी एक दिन तेल लगाते लगाते और धीरे धीरे सप्पा के हरवा जो था नगवा बना सोनवा बनाल उसको चुरा ली और चुरा के और झट से अपन गला में पहन ली। गला में पहन ली जखनी तो इसको नहीं उस वक्त समझ में आया, लेकिन जब सोई तो इसका सीना पर बैठ के और सर्प तांडव कर रहा है, गरज रहा है। आदि आदि रतिया नगवा मारटी टिकारिया से थारा थारा कपाहैबा दनमा हो लाल से थारा थारा कपाहैबा दनमा हो लाल से नागवा छोड़ा है फूफू करवा हो लाल से नागवा छोड़ा है फूफू करवा हो लाल से संगवा में स्वामी जी संग सतिया हो लाल बचाई देहु हमारो जी
बनवा हो लाल बचाई देहु हमारो पैरनवा हो लाल। गुरु भाई बहना, अब छोटी बहू थर 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 कांप रही है। उसका सीने पे सवार होकर नाग तांडव करने लगा। गोमन सांप तो सांप ही निकला, तांडव करने लगा, पूरा फुफकार छोड़ने लगा, गरजने लगा। संग में उसका पति थे। कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, मेरा पत्नी का तो सीने पे सांप गरज रहा है, इसको डांस लेगा, हमको भी डांस लेगा। पत्नी चिल्ला रही, हम करे तो का। गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया आई चिल्लाने पर बेटा के, तो अपना आंचल फैला के भगवान से दया मांगने लगी। हे भगवान, मेरा बहू का जान बचा लीजिए, मेरा बहू का नाक डांस लेगा, मेरा बेटा का नाक डांस लेगा, बहू मार जाएगी। हे भगवान, हे भगवान, मेरा बहू का जान बचा लीजिए। नाग जो था सीधा रास्ता धर लिया। गुरु भाई बहन, फिर पार्वती कहते हैं कि देखें, बुढ़िया के मारा लगी बहुरिया सोचती थी, लेकिन बुढ़िया ही जान बचा दिया। आप गुरु भाई बहन 2-4 दिन के बाद कहती है कि हम माता जी के साथ नहीं रहेंगे, हम आपको माई के साथ नहीं रहेंगे। आपको माई जो है हमको सर्प ला के हमको कमरा में छोड़ दी थी। यदि आप नहीं रहते तो हम मर ही जाते। गुरु भाई बहना, दोनों बेटा में बंटवारा हो गया। दोनों बेटा में बंटवारा हो गया तो जो छोटी बहू थी वो सवेरे उठती और बिना झाड़ू बर्तन किए भोजन कर लेती, गुड़िया के दिखा दिखा के। आई सास बहू दोनों उठती तो एगो झाड़ू लेती हाथ में और एगो बर्तन। सास जो थी झाड़ू लगाती और बहू उठ के बर्तन धोती और दोनों स्नान करके भगवान के पूजा जाप करती। और ये जो थी सो पहले भोजन कर लेती थी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 इसके पास इतना धन हो गया, इतना धन हो गया कि लोग देख के और जलने लगे। और छोटी बहू जो थी, छोटा बेटा, इतना गरीब हो गए, इतना गरीब हो गए कि इनको पास कुछ रहा ही नहीं। अब सारा लोग कहने लगे कि हो देखो, पता नहीं माँ तुम्हारा कौन पूजा पाठ करती है, जो तुम्हारे माँ के पास इतना छोटा बड़ा भाई के पास धन हो गया और तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। से ऐसा करो कि माँ के कुछ दिन रख लो, यदि माँ के कुछ रख लेगा कुछ दिन तो तुम्हारे घर भी धन संपत्ति हो जाएगा। गुरु भाई बहना, बहू बोलती नहीं, हम नहीं लाएंगे उस बुढ़िया को। बेटा बोलता हम लेवे करेंगे। गुरु भाई बहना, बहू बेटा के कहना पर बहू भी मान गई और बुढ़िया के लाई। बुढ़िया उठती सवेरे, झाड़ू बर्तन सब कुछ करती और करके 1-2 बज जाता, सब कुछ करते करते तब खाना खाती। बड़ी बहू का तड़प लगता, माता जी अकेले काम करते हैं, ये तो चुपचाप कुछ करती नहीं। धीरे धीरे एक दिन बुढ़िया बोली, बेटी यदि तुम्हारा आज्ञा हो तो हम चर्चा करवा लेते। बेटी, हम बड़ी बहू के पास रहते थे तो 8 दिन में 1 दिन चर्चा करवाते थे। तुम्हारे घर आए हुए 2-4 महीना बीत गया, एको दिन चर्चा उर्चा नहीं हुआ है। बेटी पुतैया बोली, हाँ माता जी करवा लीजिए चर्चा, अच्छा तो है। बोले कि बेटी गाय के गोबर से आंगन को लीप दो। बोली माता जी हमको से छींटा पड़ जाता है, खराब हो जाता है, आप ही लिप दीजिए। बुढ़िया गाय के गोबर लाई और लीपी, पूरा आंगन लीपी। चर्चा के लिए बुढ़िया जितना बन पड़ा सारा लोग के बुलाई, सारा लोग के बुलाई। और बुढ़िया बोली कि बेटी खीर बना देना और खीर बना के भगवान के भोग लगा देना। गुरु भाई बहन क्या की, छोटी बहू की मड़सटका भात बना दी
अब भात बना के और एगो कटोरी में निकाल के भगवान के भोग लगी दे दी, भोग के लिए दे दी। तो बुढ़िया अनजाने में वही भोग लगा दी, वही भोग लगा दी। और जो भी प्रसादी उरसादी था, लोग गुरु बरना सब आए थे लेकर, भगवान के चढ़ा दी। अभी खुलुर खुलुर हंस रही है छोटी बहू कि आज तो बुढ़िया की इज्जत चल जाएगा। बुढ़िया जैसी भात परसेगी, सबके हाथ पर देगी प्रसादी में, तो सब तो बुढ़िया के अपमान करवे करेंगे। गुरु भाई बहना, चर्चा पूरा हो गया, आरती भी हो गया, नारियल भी फूट गया। जब प्रसादी बंटने को लिए सारा लोग कहने लगे कि बहन जी, भगवान जी को जो भोगवा लगाए हैं वो दिखाइए ना, क्या चीज है। गुरु भाई बहना जब देखते हैं सब कोई, तो देखते हैं कि खाली खोवा मेवा उसमें भरा हुआ है। जो मरसट का भतवा बना के दी थी, खाली खोवा मेवा है। गुरु भाई बहना, जो भी गुरु भैया और गुरु बहना वहां जुटे थे, वो प्रसादी देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि वाह बुढ़िया माई, आपकी छोटी बहू ने तो कमाल ही कर दी है। आपकी छोटी बहू तो खोवे और मलाई के भगवान के भोग लगाई है। चलिए अच्छा है। और बुढ़िया माई ने प्रसादी बांटने को लोग को बोली, तो वहां पर के महिलाएं प्रसादी बांटने लगे। इतना ही में छोटी बहू मन ही मन सोचती है कि हम तो मरसटके चावल बनाए थे, खीर तो बनाए नहीं। उसके बाद भी ये जो भोग लगा, ये तो सिर्फ खोवा मलाई का है, कोई बात नहीं। जो बांट रहे थे प्रसादी उसे बोले, थोड़ा मेरे लिए बेसी छोड़ दीजिएगा, बड़े मेहनत से बनाए हैं। गुरु भाई बहना जो बांट रहे थे बोले कि अरे भाई, सारा प्रसादी नहीं बांटेंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, वो जो शिष्या बहन प्रसादी बांट रही थी, बांटते बांटते जितने वहां पे लोग थे सबको प्रसादी दे दी। उसको बाद जितना वो भोग लगा था उतना प्रसादी बच गया, उतना प्रसादी बच गया। वो बेचारी बोली कि लो बहन, तू घबरा रही थी मेरे लिए बेसी छोड़ना, तो लो तुम्हारे लिए हम थोड़ा बेसी छोड़ दिए हैं, खा लो। गुरु भाई बहना जैसा ही हाथ में ली, जैसा ही छूछे भात हो गया, खोवा मलाई तो सब खत्म हो गया। अब ये कहती है, सबके मिलई है खोवा मेवा मालैया से, हमारा मिलल छूछे भात गुरु बहाना, हमारा मिलल छूछे भात गुरु बहाना। अब शिष्या बहन कहती है कि जैसा ना कैलू बहना ओएसा ना पबालू से, तोहरे के भोगवा तोहरे मिले गुरु बहाना, तोहरे के भोगवा तोहरे मिले गुरु बहाना। अरे छूछे भतवा के भोगा तो लगाबालू, अरे ओही छूछे भतवा तोरा मिलल गुरु बहाना। गुरु भाई बहना सब लोग मजाक करने लगे कि हम लोग तो मेवा मलाई प्रसादी लिए हैं,
और तुम्हारा कैसे खाली छूछे बात है वैसा ही लगाई होगी, तब तो छूछे बात बच रहा है। गुरु भाई बहना, ओ तो शर्म से मुड़ी झका ली और सवेरा हुआ तो अपने पति से कहती है कि अब हम आपको माता को नहीं रखने वाले हैं। सारा समाज में मेरा सर झुका दी। बड़ी मेहनत से हम भगवान के भोग के लिए हम खोवा मेवा मलाई बनाए, तुम्हारा माँ जादूगरनी है, सबको खोवा मेवा मलाई बटा और मेरा कटोरी में तो छूछे भात था। गुरु भाई बहना, जब माता से बेटा पूछा क्या माता ये सच है, माँ बोली बेटा हमने बहू को खीर बनाने बोला था, बहू क्या बनाई वो नहीं पता, बहू को बोले भोग लगा देना, अपने ही हाथों से बहू भोग लगाई, हम प्रसादी को छुआ तक नहीं। भोले दानी का कृपा, महादेव का दृष्टि है, बेटा जो बहू किया वो पाया, वो हमें नहीं पता। इतना ही में एक बुढ़िया माई आए, पार्वती अपना रूप धारण करके बदल के अपना रूप से, और सोचते हैं कि बुढ़िया बेवजह बात डांट सुनेगी। कहने लगे बेटा चर्चा में हम भी थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तो सिर्फ चावल बना के और उसमें नमक डाल के और भोग लगाई थी, लेकिन भोले दानी का कृपा ये सब हो गया। पूछ लो बेटा अपना पत्नी से। छोटी बहू सर झुकाकर और बुढ़िया से क्षमा मांगी, हे माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जब से इस घर में आया हूं तब से आपका कलंकनी साबित करने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तो मैंने खुद कलंकनी साबित हो गए। मुझे पता नहीं था कि भोले दानी में इतना शक्ति है, भोले दानी इतना दया बरसाते हैं आप पे। हे माता मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहना, बुढ़िया ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया और बहू बोली माता जी आप किधर रहिएगा, आपकी मर्जी, मैंने तो भगवान का इतना अपमान किया कि जो कोई आदमी नहीं सह सकता भगवान क्या सहेंगे। बूढ़ी माता बोली बेटी भगवान तो सबको क्षमा कर देते हैं, तुम क्या हो, भगवान तुम्हें भी क्षमा कर देंगे। भगवान का सच्चे मन से हृदय से पूजा पाठ करो। लेकिन वो कहाँ करने वाली थी, उसका तो सोच था कि बुढ़िया कलंकनी है, कुलच्छनी है। बेचारी बड़ी बहू के तरफ चली गई और बड़ी बहू के घर में रहने लगी। बड़ी बहू सेवा पानी किया करती थी, समय से भोजन दिया करती थी और इसका जीवन वैसा ही रह गया, बड़ी बहू का सुखी जीवन बीता। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, जैसा ज्ञान बड़ी बहू का दिए वैसा सबको दीजिए। बुढ़िया माई का छोटी बहू का जैसा ज्ञान दिए वैसा किसी का ज्ञान ना दीजिए। हे महादेव, हे भोलेदानी, अपना कृपा सब पे बरसाए रखिए और सबके घर घर में आप विराजमान रहिए। सबका खुशियाँ आंचल में भरा रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।